हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी जो मैटर दिया जा रहा है इसमें थोड़े इंग्लिश वर्ड हैं, तो आप इसे आराम से लिखें। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक था एकलव्य विराम वहीं कोमा जिसके अंगूठे की कहानी सदियों से सुनते आ रहे हैं विराम। यह प्राचीन कहानी वर्तमान में भी प्रासंगिक लगती है विराम। श्रम की रोटी के लिए तरसने वाला प्राचीन समय में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का साहस नहीं कर पाता था विराम। अगर कोई साहस करता तो एकलव्य के अंजाम को प्राप्त होता विराम। यह उस समय का अलिखित संविधान था विराम, जबकि आज के लिखित संविधान में शिक्षा का अधिकार सबके लिए है विराम। बावजूद इसके कोमा कमोबेश आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं विराम। कहते हैं कोमा जब जब समान अवसर के अंगूठे कटकर गिरे हैं कोमा तब तब कोई न कोई एकलव्य छल कपट का शिकार हुआ है विराम। वही परिस्थितियां आज भी हैं विराम। अब एकलव्य नहीं कोमा अनेकलव्य दिखाई देते हैं विराम। सामाजिक पिछड़ापन निरंतर जारी है विराम। स्वाभाविक है कोमा जो सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े होंगे विराम। वर्तमान में आर्थिक असमानता जिस तेजी से बढ़ रही है कोमा वह दिन दूर नहीं कोमा जब देश को असंतुलित करने वाले अनेक कारक उभर कर आएंगे विराम पैरा। वर्तमान में एक नई असमानता दिखती है विराम। वह है डिजिटल असमानता विराम। यह असमानता भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है विराम। अगर डिजिटल मंच पर सौभाग्यशाली के साथ दुर्भाग्यशाली बच्चों को भी समान अवसर मिले कोमा तो वे सामाजिक कोमा आर्थिक रूप से प्रगति कर देश के विकास में हाथ बटा सकते हैं विराम पैरा। आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है विराम। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है विराम। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत अंतर है विराम। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है विराम। बहुत से देशों में शिक्षा का यह माध्यम कई दशक से चल रहा है कोमा ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके विराम। इसके मुकाबले हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में इसकी उपलब्धता काफ़ी कम है विराम। अब अगर शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा आरंभ करनी है कोमा तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी विराम पैरा। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के लिए घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए विराम। टैब या स्मार्टफोन से भी काम चल सकता है विराम। निरंतर बिजली कोमा इंटरनेट आदि की सुविधाएं होनी चाहिए विराम। दूसरी ओर कोमा चाक चौबंद अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है विराम। इतना होने के बावजूद जिस तरह कक्षा में अध्यापकों के समक्ष छात्र बैठे रहते हैं कोमा वैसी स्थिति ऑनलाइन में नहीं रहती विराम। इसलिए शिक्षण को रुचिकर बनाने वाले संसाधन मुहैया करवाना अनिवार्य बन जाता है विराम। सबसे महत्वपूर्ण कोमा शिक्षण सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप होना चाहिए विराम। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने के लिए सबसे पहले अध्ययन सामग्री
छात्रों तक पहुंचाना चाहिए और इसके बाद ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श किया जा सकता है। विराम ऑनलाइन शिक्षण चर्चाओं, आभासी कक्षाओं और बातचीत के लिए विस्तारित कक्षा समुदाय बनाया जा सकता है। विराम पैदा एक और विकल्प है जिसमें कक्षा के पाठ्यक्रम को एक वास्तविक समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है और इन कक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विराम यह शिक्षा की विस्तृत पहुंच बनाता है। विराम ग्रामीण शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। विराम ग्रामीण भारत में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। विराम पैदा अब दूसरा पक्ष है इंटरनेट उपलब्धता का। विराम देश में डिजिटल विभाजन के चक्कर में लिंग भेद, शहरी ग्रामीण का अंतर हमें पाताल लोक तक ले जाता है। विराम इन सबके बीच निजी विद्यालयों का आतंक चरम पर पहुंच गया है। विराम वे मोटी मोटी फीसें वसूलने के चक्कर में गुणवत्ताहीन ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। विराम एक सर्वे के अनुसार इनकी शिक्षा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में मात्र कुछ प्रतिशत छात्र ऑनलाइन शिक्षा को समझ पा रहे हैं। विराम इंटरनेट प्रणाली अभी कुछ छात्रों तक सीमित है। विराम इसका लाभ सभी छात्र उठा नहीं पाते हैं। विराम इंटरनेट गति भी एक बड़ी समस्या है। विराम फिर आज भी कई मध्यवर्गीय परिवारों में स्मार्टफोन जैसी मूल सुविधा उपलब्ध नहीं है। विराम हर शिक्षण संस्थान का अपना शैक्षिक बोर्ड, विश्वविद्यालय है, जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा दी जाती है। विराम पाठ्यक्रम की असमानता सबसे बड़ी चुनौती है। विराम कई विषयों में व्यावहारिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। विराम तकनीकी समझ भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह शिक्षा प्राप्त करने का नया माध्यम है। विराम पैदा ऑनलाइन शिक्षा में संभावनाओं की बात करें तो आधुनिक युग में इसका उपयोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विराम आने वाले समय में देश में इस शिक्षा प्रणाली के अपार अवसर हैं, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा सोच समझकर देने की आवश्यकता है। विराम अन्यथा किसी भी प्रकार का गलत निर्णय डिजिटल समानता के अंगूठे काटकर अनेकलव्यों को जन्म दे सकता है। विराम पैदा देश में कोयले से चलने वाले जितने भी बिजली घर हैं, उनसे वर्ष भर में कम से कम 100 करोड़ टन राख निकलती है। विराम बिजली घरों के पास इसके निपटान के लिए न तो कोई सरकारी नियम व आदेश है, न बिजली घर के प्रबंधक इसके निपटान के लिए कोई विकल्प ही खोजते हैं। विराम अखबारों में सार्वजनिक रूप से मुफ्त में इसे उठा ले जाने का विज्ञापन भले ही निकलता रहता है। विराम जहाँ तक इसके उपयोग की बात है तो आम तौर पर कोयले की इस राख का थोड़ा उपयोग सीमेंट बनाने वाली कंपनियां करती हैं। विराम कभी कभार सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। विराम पर यह उपयोग इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता कि राख के निपटान की समस्या हल हो जाए। विराम इसलिए सवाल उठता है कि इसका उपयोग सही ढंग से कहाँ हो सकता है। सरकार भले ही इसे बेकार मानकर इस तरफ गौर न करे, लेकिन इसका उपयोग कोल तार की सड़क बनाने में बेहतर ढंग से किया जा सकता है। विराम इतना ही नहीं, दूर दराज के
गाँवों में जहाँ पहुँचने के कोई साधन नहीं है, वहाँ इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, विराम। इसके अलावा, गड्ढों को पाटने में भी इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता है, विराम। इससे जहाँ प्रदूषण की समस्या हल होगी, वहीं पर हजारों एकड़ भूमि, जो इस अपशिष्ट के कारण किसी काम में नहीं आ रही है, काम में आने लगेगी, विराम। लेकिन इसके लिए सरकारी स्तर पर व्यापक पहल किए जाने की ज़रूरत है, जिसका कि अभाव दिखता है, विराम समाप्त।